ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम देख चुके कि एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या बेसिक्स इस्तेमाल होंगे वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली पिछली प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। इसके फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट बता दिया था, मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टर्स जो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट क्या है, 140 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 140 का करेंगे तो हम पहले कर चुके हैं। लीस्ट प्राइम नंबर देखेंगे सबसे पहले, लास्ट में 0, इसका मतलब 2 से सबसे छोटा 2 है प्राइम नंबर, डिवाइड होता है 2 7 ज़ा 14, 0 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 2 35 ज़ा 70, 2 से नहीं डिवाइड नहीं हो रहा, उसके बाद 3 नहीं, उसके बाद 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, लास्ट में 1 आ गया, हम यहाँ पे इसको रोक देंगे। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। हमने किया था 2 × 2 × 5 × 7, ये हमने क्या कर दिया, इसको 140 जो कंपोजिट नंबर है इसको एक्सप्रेस कर दिया किसमें, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है, जो ये 140 के जो ये प्राइम फैक्टर्स है ना, जो ये फैक्टर है ना, ये ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते, आगे इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5 × 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ये बड़ा लार्ज नंबर बड़ा होता जाता है, और इस अगर 7 आ गया तो इसके बाद 2 3 4 7 से छोटा कोई भी नंबर नहीं आ सकता, ये हमेशा याद रखना। जैसे सेकंड करके देखते हैं 150। ठीक है, 150 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, अच्छा ये है कितना 156 है, ये 150 नहीं है, किससे होगा 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, सही है। उसके बाद क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद 13 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो ये सीधा अपने खुद के टेबल से जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 1 आ गया, यही हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 13, और कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ऐसे ही थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इसके आप कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये क्या था क्वेश्चन 1। अगर यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो इससे जो पहले वीडियो बनाई है वो 1 या 2 बार ज़रूर देखे, वरना ये समझ में नहीं आएगा इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है देखना। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, 2 नंबर हमें दे दिए, फर्स्ट पार्ट क्या है 26 और 91 में 2 नंबर दे दिए, डिजिट दे दिए, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है क्या कि भाई इसका जो एलसीएम और एचसीएफ है वो सही है या नहीं। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ है क्या, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का क्या आएगा 2 के 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, और 91 का किससे जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, क्या है ये 3 से नहीं 7 से। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और उसके बाद 13 1 ज़ा 13। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या आया था 26 का 2 × 13 और 91 का 7 ×
13। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे HCF। इसका HCF क्या होगा? HCF ऑफ 26 एंड 91। क्या बताया था? जो कॉमन होते हैं सिर्फ वही होते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 13 है, तो इसका HCF कितना हो गया? 13। ठीक है, अब देखते हैं LCM 26 और 91। LCM क्या है? जो कॉमन है वो लिख लो, और जो कॉमन है उसको तो एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो अलग अलग। जैसे 2 लिख लिया, 7, ठीक है, 13 कॉमन है तो इनमें से सिर्फ एक लिखेंगे, और इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 7 2 14, 14 इंटू 13 182। ये आ गया LCM। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? हमने पिछली वीडियो में देखा था एक फॉर्मूला, क्या था? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। ये किया था, तो इसी में इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। LCM और HCF क्या है? LCM कितना आया था? 182, HCF कितना है? 13। प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट नंबर 26 और सेकंड 91। ठीक है, LCM 182 है, HCF 13 है, और फर्स्ट और सेकंड नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2366, और ये भी इतना ही आएगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब हमारे HCF एंड LCM दोनों क्या हैं? सही है, हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब HCF LCM कोई एक चीज़ हमने क्या निकाली है? गलत निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 510 एंड 92। ठीक है, 510 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कर लेना। साइड में क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का 2 2 4, और 4 इंटू 23। प्राइम फैक्टराइजेशन में अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? सबसे पहले HCF 510 एंड 92 का HCF कैसे निकालते थे? कॉमन लेंगे, 2 और कोई कॉमन नहीं है, 3 5 17 2 2 अलग अलग है, तो HCF कितना आएगा? सिर्फ 2 आ गया। अब बात करते हैं LCM की। 510 92 LCM कैसे आता था? जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो और बाकी को अलग अलग। 2 लिख लिया, उसके बाद ये 2, फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, HCF निकल गया एंड LCM भी निकल गया। और वेरीफाई करने के लिए क्या करते थे? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। LCM कितना आया? 2 3 4 6 0। HCF कितना है? इंटू 2। फर्स्ट नंबर क्या है? 510, सेकंड 92। इनकी मल्टीप्लिकेशन करना कितनी आएगी? 2 0 2 6 12 2 4 8 9 2 3 6 2 4 6 9 2 0, और इसकी भी इतनी ही आएगी। अगर ये इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, सेकंड के और अगले पार्ट खुद से कर लेना होमवर्क में। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? थर्ड क्वेश्चन में भी HCF और LCM ही निकालना है बाय
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। इनका क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे 12, 15 और 21। 12 का करके देख लो, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा और फिर 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही 15 का करके देखो, 15 2 में 2 की टेबल में नहीं आता, 3 से आएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, कितना आएगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21, 3 से 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब सबसे पहले एचसीएफ किसका, 12, 15, 21। एचसीएफ कैसे था पहले देखते हैं, कॉमन है कुछ, हाँ ये 3 कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है 3। एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2, कॉमन कितना है 3 है, तो 3 एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक टाइम लिखते हैं, और उसके इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 420। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ये है थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकंड क्या है, 17, 23 एंड 29। ठीक है, 17 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा, 17 इंटू 1। 23 का करेंगे तो 23 इंटू 1। 29 का करेंगे तो 29 इंटू 1। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स, और हमें पता है प्राइम नंबर्स होते हैं तो क्या होता है, प्राइम नंबर्स सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। ठीक है, और 1 की। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि एचसीएफ क्या होगा इसका, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो इससे क्या पता चला, अगर किसी 3 4 5 या 2 किसी भी डिजिट्स के अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हो, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उनमें कॉमन 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा ही। और ऐसे ही अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये कितना आएगा 11339। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन, और इसका एक और पार्ट है तो वो खुद से होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, क्या गिवन है, एचसीएफ किसका 306 एंड 657। एचसीएफ गिवन है 9, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। एचसीएफ हमें क्या है, गिवन है 306,657 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है निकालना है, एचसीएफ कितना गिवन है 9, नंबर कौन कौन से हैं 306 इंटू 657। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 एज इट इज़, और जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 9, वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको इससे 9 7 ज़ा 63
9 3 ज़ा 27 73, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 22338। ये हमारा क्या है आंसर एलसीएम। ठीक है, जो हमने बेसिक किए थे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के, सब वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल इजी हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को आ रही हो वो पूछ लेना। क्वेश्चन 4 बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 कहता है चेक whether 6 raised to the power n can end with digit 0। ठीक है, गिवन क्या है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, गिवन क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर होल पावर n। मतलब इसका मतलब क्या है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अच्छा, पहले तो 5th क्वेश्चन समझ लो है क्या, पहले बुक में एक बार देख लेना, चेक कर लेना पूरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कोई नंबर है 6, n है, n कोई भी डिजिट n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है। ये कहता है क्या ये मान लो 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 3 है, तो जो भी इसका मतलब क्या है 6 एक बार, ये 6 इंटू 6, ये 6 इंटू 6, जो भी आएंगे ऐसे आते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इनको 2 इंटू 3 2 इंटू 3 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। एक 6 को 2 इंटू 3 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये कहता है कि 6 की पावर n है, क्या ये जो इसका आंसर आएगा, जैसे ये मान लो 6 की पावर 2 है, तो क्या जो इसका आंसर आएगा वो जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा, क्या उसके लास्ट में 0 आएगा? क्या वो 0 से एंड हो सकता है? कोई भी नेचुरल नंबर हमें पता है जो 1 से ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, 1 से जो बड़े हों, क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की पावर n की, वो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n है। तो ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब वे 0 से एंड करे। देखिए, ये पहली बात तो 6 रेज़ टू द पावर n ये सिर्फ प्राइम नंबर कंटेन कर रहा है 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 कर रहा है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इफ 5 इज वन ऑफ द प्राइम नंबर, इफ 5 इज, अच्छा पहली बात, इससे पहले एक और चीज़, किसी भी नंबर को अगर उसको 0 से एंड करना है तो उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 होना कंपल्सरी है। अगर कोई भी नंबर है, चाहे 7, जैसे फॉर एग्जांपल ये 17 23 है, 306 657 है, हमने जो भी क्वेश्चंस किए, जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी 20 40 60 कोई भी नंबर है, अगर उनके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5, अगर ये दोनों आ रहे हैं 2 और 5, तो ही वो नंबर पॉसिबल है। तभी पॉसिबल है कि वो नंबर किससे एंड हो? 0 से एंड हो। पॉसिबिलिटी पता चल गई। कब पॉसिबल है? जब 2 और 5 दोनों हो। यहाँ पे हमें 2 और 3 है, तो इसका मतलब ये एंड नहीं हो सकता किससे? 0 से। क्यों यहाँ क्या नहीं है? 5 नहीं है। अगर इफ 5 इज वन ऑफ द प्राइम नंबर्स, किसका? इफ 5 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6 की पावर n, ठीक है, तभी पॉसिबल था। देन इट इज पॉसिबल दैट इट विल एंड विद डिजिट 0, और इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 6 हैं क्या? 2 और 3, मतलब जो भी आएंगे वो 2 इंटू 3 की फॉर्म में ही होंगे। सिंस
क्या है, 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore 6 cannot end with digit 0। मेन चीज़ इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल समझाने की यही है कि अगर कोई 6 की पावर का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3, 2 और 3 हैं, ये पॉसिबल, इसने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि ये 0 से एंड करे इसका कोई भी प्राइम फैक्टर या नंबर्स, नहीं। क्यों, कब पॉसिबल है, अगर 5 होता है इसके फैक्टर्स में तब ही पॉसिबल था, लेकिन फिलहाल 5 नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 6 कैन नॉट एंड विद डिजिट 0।